नमस्कार, मैं अभिजीत दास। जैसा कि मेरे साथ भीड़ देख ही सकते हैं चारों तरफ, इसी से आप पता लगा सकते हैं मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैं आ गया हूँ जंतर मंतर के पास, जहाँ पे चल रहा है एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। यहाँ पे हम आपको यहाँ के अपडेट्स, आज है डेट 25 तारीख, यहाँ के अपडेट्स आज जो भी होने वाला है, कुछ कहानियाँ आप तक लेके आएंगे। यहाँ पे जैसा भी आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत कुछ चल रहा है। स्टूडेंट्स है, गाना चल रहा है। जैसा कि आप सब देख ही पा रहे हैं, सब गाना गा के, कुछ स्पीकर पे गाना चला के सब यहाँ पे एक मूवमेंट की तरफ इसको ले रहे हैं। एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा है। चलिए यहाँ पे किसी से बातचीत करके उनकी पूरी कहानी जानेंगे, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? भाई मोंटी मेरा नाम है, मेरठ से बिलोंग करता हूँ भाई, जो कि मेरा गांव का नाम किना नगर है। और भाई मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फोकस जो है पढ़ाई लिखाई पे है, मार पिटाई पे नहीं है। उनके लिए हम जैसे भाई खड़े हैं, भाई आए हैं, बहुत भाई हैं। पंजा ये हाथ देख रहे हो, किसान का हाथ है, मोदी के पूरे मुँह पे जाएगा भाई। एक बार आओ तो कोई सामने भाजपा वाला। कितने दिन से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट? हम भाई यहाँ पे कल आए थे सुबह के टाइम में। कल सुबह से हम देख रहे हैं काफी भीड़ बढ़ती जा रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है भाई। तो आपको क्या लगता है अभी और कितने दिन तक ये प्रोटेस्ट चल सकता है? अभी चलेगा, काफी समय लो ये चलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा भाई। थैंक यू। बाकी और आगे भी चल रहे हैं, हम आगे देखेंगे आगे और भी क्या क्या है। यहाँ पे जैसे बहुत लोग पोस्टर्स वगैरह लेके खड़े हैं, इनसे भी जाके बातचीत करने का ट्राई करेंगे, इनकी कहानी जानेंगे। आपसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से आए? मेरा नाम अमरजीत चौहान हुआ। आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार से आप कितने दिन पहले आए? बिहार से मैं आज सुबह ही उतरा हूँ। आज सुबह आते ही आपने ऐसे पोस्टर वगैरह लेकर आए तुम घर से ही, तो पहले से सोच रखे थे कि हम यहाँ आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, तो आप कैसे ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे? आए हैं वहाँ से, रेलवे स्टेशन से पैदल आए हो? पैदल आए हैं, ना ऑटो मिला था सुबह, ना रेलवे, देखिए मेट्रो भी बंद किया हुआ है। मैम आपका नाम क्या है? चारू। आप कहाँ से आए हैं? मैं नारायणा से। तो आज तो बहुत सारे मेट्रो स्टेशन भी बंद है पिछले 3-4 दिनों से, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं नारायणा से पहले साउथ एक्सटेंशन गई, फिर मैंने वहाँ से उबर कर लिया था और उबर वाले भैया फिर मुझे यहाँ पे उतार दिया था। मतलब इनको देखो, इन्होंने सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। इनको लगता है कि हम आ नहीं सकते हैं। उबर, रैपिडो, ऑटो सब चल रहा है, हम आ सकते हैं। तुम कुछ भी कर लो, हम आएंगे ही। तुम लाठी चार्ज, और मैं तो लाठी खाने आई थी भाई, सीरियसली। मेरे को पुलिस, कितने दिन हो गए आपको प्रोटेस्ट में आए हुए? मतलब मेरा ये दूसरा दिन, मैं अभी पहले भी आई थी। मेरे निकलते लाठीचार्ज स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। मेरे निकलते लाठीचार्ज स्टार्ट हो गया था। हम चाहेंगे आपको लाठियां ना पड़े, किसी को भी लाठियां ना पड़े, लाठी ना पड़े, पर इनकी बेशर्मी देखो कि ये बच्चों को इस तरीके से मार रहे हैं जैसे तो वो गद्दार है, वो टेररिस्ट है, ठीक है। और टेररिस्ट, और अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी कि अभी कश्मीर में दोबारा से टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो भी मोदी करवा रहा है ताकि यहाँ से ध्यान हट के वहां चला जाए। अभी पता नहीं कहाँ टेररिस्ट अटैक करवाएगा ताकि हमारा ध्यान हट के वहां से यहाँ चला जाए। अब मैं बताऊँ क्या, एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि गोदी मीडिया जो है वो तलवे चाटती है सरकार के, मोदी के। और मोदी जब हमसे उनको वोट चाहिए होता है तो हमारे थूक के चाट लेते हैं। वो लिटरली वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए होती है वोट। अभी जब देखना इलेक्शन आएंगे तब ये ऐसे करेंगे कि हम तो महिलाओं के लिए करेंगे, और महिलाओं को तुम डंडे मार रहे हो। आपने मोदी जी के रील देखे हैं जो उन्होंने डाले हैं कल और परसों में? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मैंने ये इतनी मुश्किल से बनाया, मैं उसको देखना भी। आप तंग है गया आप? तो आप कितने दिन से प्रोटेस्ट में आए हो? मैं सर आज सुबह ही आया हूँ। मैं कल चला था। आप कहाँ से आए हो? मैं रूपनगर पंजाब से। पंजाब से आप ट्रैवल करके आए हो? हाँ जी। सिर्फ इस खास प्रोटेस्ट के लिए? खास, सिर्फ अपना काम छोड़ के। आप कौन से काम करते हो? मैं सर ठेकेदार है गाजी। ठीक है सर। तो अभी बाकी और भी पता कर रहे हैं आगे जाके हम, जैसे सबके अलग अलग कहने हैं। यहाँ पे कुछ फैमिली है, ग्रुप्स हैं, इनसे भी थोड़ी देर बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी भाई, मैं यूपी से आई हूँ।
अब कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? मैं तो आज सुबह ही आई हूँ। सुबह। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको भी यहाँ पे फिजिकली रहना भाई चाहिए? मैं 4-5 दिन से ये प्रयास कर रही थी कि मेरे साथ कोई चले, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं भी बाहर काम करती हूँ। तो यानी कि 4-5 दिन से मुझे लग रहा था मुझे भी बच्चों की सपोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भी बच्चे आगे पढ़ेंगे। आगे अभी तो बच्चों का ये हाल है, आगे पता नहीं चल रहा सब कैसी होगी, तो हमारे बच्चों का क्या उज्जवल होगा। आप सरकार को क्या कहना चाहोगे अभी? सरकार को तो भाई प्रधानमंत्री धर्मेंद्र को मैं यही कहना चाहती हूँ, भाई बच्चों को समझो, जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे दो। इस्तीफा दें। हाँ, और संघ में ज्यादा करेंगे तो फिर मोदी जी भी दें अपना इस्तीफा। अभी कह रहे हैं मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए फिर? देना चाहिए, दे देना चाहिए। चाय बेचने वाला मोदी जी की उम्र पूरी हो चुकी है, मोदी जी को इस्तीफा दे ये बताइए जब खाली मर्द को यहाँ बिना लेडीज को कोई कमरा नहीं देता, हमने तो अपना पूरा देश दे रखा है उसे, भाई उसे देना चाहिए भाई, समझ में। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, वो ऐसे कह रहे हैं हम कुछ नीतियां उठाएंगे, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि एक ही पेपर नहीं है देश में हर प्रकार के पेपर है, एसएससी का पेपर है, हर चीज का पेपर है, ये सिर्फ नीट की बात कर रहे हैं। बाकी उससे भी जानेंगे। ये भी एक पोस्टर लेके आए, क्या आप अपना पोस्टर दिखा सकते हैं हमें? आपने इस पोस्टर को कब बनाया और इसको यहाँ पे लेके आने की क्या वजह रही है आप? कल बनाया था, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं रहा है कुर्सी, तो यही रीजन लग रहा है मुझे। तो आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए हैं बता सकते हैं? दिल्ली से ही हूँ मैं। तो आपके ये पहला दिन है प्रोटेस्ट का या इसके पहले भी आप आ रखे हैं? तो आपको क्या मैसेज रहेगा सरकार को? कुर्सी छोड़े, कुर्सी छोड़े। तो बाकी हम फिर से यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे, बाकी देखेंगे आगे और भी लोग हैं, वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप अपना नाम और कहाँ से आए आप बता सकते हैं? भाई मैं साउथ हरियाणा से आया हूँ, मेरा नाम मोहित है और बोका गांव से आया हूँ मैं स्पेशल। हमारे गांव से लोग आ रहे हैं वैसे काफी। यहाँ पे आपका आने का क्या वजह रहा? भाई वजह कुछ ऐसी है कि ये रात को लाइव आकर ऐसे कह रहे हैं हम कुछ नीतियां खत्म करेंगे और वहाँ पर जो कॉकरोच बैठे हैं यहाँ पर उनको यहाँ से भगाओ। भाई ऐसा कुछ हम चाहते नहीं है, हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। क्यों हो? क्योंकि हमारे एक नीति तो नहीं है यहाँ पर, पढ़ाई भी हर तरीके से अलग अलग होती है, एसएससी की अलग होती है, यूपीएससी, ये सब अलग कैटेगरी में। ये नीट की बात करें, अब की बार हर चीज का पेपर लीक हुआ है, 2 साल से पेपर ही लीक हो रहे हैं। जैसे पहले ऐसे कहते हैं ना कांग्रेस सरकार ऐसी थी, कांग्रेस सरकार में ओनली 20% पेपर लीक होते थे, अब की बार 80% पेपर लीक हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे को अच्छी लगती थी बीजेपी, पहले अच्छी लगती थी मेरे को, लेकिन मेरे को पता चल गई इससे नकली कोई पार्टी नहीं है भाई। तो आपको क्या लगता है अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो क्या बदलाव आएंगे? बदलाव सब कुछ आ जाएगा भाई। बदलाव ऐसा आएगा, मेरा दिल्ली पुलिस का पेपर था, मेरे इतने नंबर थे कि मेरा फाइनल तक नंबर आ सकता था, ठीक है, लेकिन सालों ने ऐसा कर दिया कि 10-15 ऊपर नंबर की लिस्ट बढ़ा दी। क्यों बढ़ाई? क्योंकि पेपर लीक थे, सारे पेपर लीक थे। तो अगर आपने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया है तो मान लो अगर आप दिल्ली पुलिस में अभी होते हैं तो 20 तारीख को जो दिल्ली पुलिस ने किया छात्रों पे, तो उस टाइम पे आप दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या करते हैं? दिल्ली पुलिस की तरफ ये करता, उनको ऑर्डर मारने के नहीं थे, हमको ऐसे लगता है ये जानबूझ के मारे गए हैं, मेरे को ऐसे नहीं लगता है ये मारे गए। ये जो मार रहे हैं ना, ये मेरे को बीजेपी वाले लग रहे हैं। मेरे को अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं माना पुलिस वालों ने तो उनके ऊपर भी तो एक्शन हो सकता है भाई। ये फिर मारते, मैं मारता नहीं, मैं बैठ जाता साइड में, मैं रिजाइन कर देते, सीधी बात है, लेकिन मारता नहीं है। मारना गलत है, क्योंकि वो भी पहले स्टूडेंट थे, उनको सोचना चाहिए चीज का। आपने हॉल ऑफ फेम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन जो जंतर मंतर पे 20 तारीख को हुआ है, वहाँ के बाद यहाँ के जो कॉकरोचेस हैं उन्होंने वॉल ऑफ फेम बनाया है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए वॉल ऑफ फेम, जहाँ पे जिन्होंने भी लड़कियों के साथ युवाओं के साथ जो भी बदतमीजी करी है, मारा है, उनके ऊपर जो लाठी चार्ज है वो सब यहाँ पे इन्होंने दीवार पे चिपका के रखा है फ़ोटोज़ के साथ। सबका यहाँ पे लिखा है सब याद रखा जाएगा। सबको यही मैसेज दे रहे हैं कि ये सब याद रखा जाएगा पूरे हिस्ट्री में। इस वॉल ऑफ फेम को आप देखिए, यहाँ से बहुत सारे पोस्टर्स फाड़ दिए गए हैं, पता नहीं किसने फाड़े हैं, बट आप देख सकते हैं वॉल ऑफ फेम। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे फ्री मेडिकल हेल्थ किट भी अवेलेबल है। इनसे थोड़ा बात करेंगे, ये लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। हेलो भैया, आपसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं? आप यहाँ पे फ्री हेल्थ किट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या है? इसमें भैया ग्लूकोन डी है भैया, हमारे पास भैया सारी दवाई उपलब्ध है, हमारे पास छाता है, गमछा है, रेन कोट है। तो ये सब आप किस लिए कर रहे हैं? भैया स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, जिनके जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए। आपका नाम और कहाँ से आए हैं आप? भैया मेरा नाम आनंद यादव है, मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से? अयोध्या से आप कितने दिन पहले आए हैं? मैं तो यहाँ शुरू से हूँ। शुरू से है? तो मतलब पहले दिन से जो 20 तारीख को जब हुआ तो आप थे यहाँ पे? जी मैं था। तो उसके बारे में आपने क्या क्या देखा अपनी आंखों से बता सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों का सर फोड़ दिया गया, दोनों पैर तोड़ दिया गया, लोगों के ऊपर इतनी गंदी तरह लाठी चार्ज की गई, लड़कियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उन लोगों को शर्म तक नहीं आई।
चलो ठीक है, थैंक यू भैया। थोड़ा आगे जाएंगे, आगे और भी ऐसे कुछ स्टूडेंट SOS हेल्प डेस्क है, इनसे बात करने का थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो ये सब जो प्रोवाइड करे क्या क्या है इसमें? इसमें जनरल मेडिकल सुविधाएं पूरी है। जो चोट लगे किसी के पेट दर्द हो रहा है, किसी के पेन हो रहा है, किसी के ये जो लाठियाँ लगी है पुलिस वाली, उनके लिए भी ये पेन किलर है। तो सर आप 20 तारीख को थे यहाँ पे? जी। तो आपने जो अपने आंखों से देखा थोड़ा बता सकते हैं? आंखों से ये पूरा देश देख रहा है, आंखों से मैं क्या देख रहा हूँ, 2014 से देख रहा है। जो आप जो ये फ्री में सबको सेवा कर रहे हैं, तो इसके आप क्यों कर रहे हैं, थोड़ा बता सकते हैं? ये हमारे भाई है सब, कोई दुश्मन थोड़ी है, अपने भाई है, उनका फ़र्ज़ है हमारा। जो युवा भुगत रहे हैं आज, इनको आज नौबत है रोडों पे आने की, घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं। किसी के सर में खून आ रहा है, किसी के पाँव में खून आ रहा है, तो आज क्यों आए यहाँ पे? नौकरियाँ नहीं है, 2 करोड़ नौकरियाँ मोदी जी वादा करके मुकर गए हैं, कुछ उनको याद नहीं है अभी। वो उनको याद दिलाने के लिए युवा यहाँ आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। ये देश का भविष्य है, ये देश का भविष्य है ये। थैंक यू भैया। तो जो आपके पोस्टर में लिखा है ये सुसाइड नहीं मर्डर है, इसके मतलब आप क्यों ऐसा मानते हैं? मतलब लोग मतलब जितने मतलब नीट स्टूडेंट है, जो भी एस्पिरेंट है, वो साल भर मेहनत करते हैं, ड्रॉप ईयर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं दिन रात 13 घंटे 14 घंटे। लेकिन उसके बाद जब इतना मेंटल प्रेशर हो जाता है नीट पेपर लीक होने के बाद, तो ये एक तरीके से सुसाइड नहीं है, ये मर्डर ही है। क्योंकि जो मेंटल प्रेशर वो जो 1 साल से, क्योंकि मैं एस्पिरेंट हूँ ना, तो इस वजह से मैं समझ सकता हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? CGL। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो अभी पेपर लीक्स वगैरह हो रहे हैं, इतना सब कुछ, तो आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सब कुछ? बस ये मतलब अगर इस्तीफा देगा तो अगली बार से जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा तो उसके मन में डर रहेगा कि हाँ पिछली बार ये हुआ था, तो इस बार क्या होगा। आप कितने दिन से प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? मैं काफ़ी दिन से आ रहा हूँ, जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना आ पा रहा हूँ, जितनी मेरे से सेवा हो रही है मैं उतनी। आप 20 तारीख को थे यहाँ पे? हाँ। तो आपने अपने आंखों से क्या क्या देखा यहाँ पे, पुलिस कैसे मैं थोड़ी देर के लिए आया था, क्योंकि सुबह आया था, मैं कहीं और से आया था, तो इधर देखते हुए चले गया था, इतना ज़्यादा नहीं मेरे को। आपसे थोड़ा, आपने जो ऐसे पोस्टर बना के आए हैं, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा सर, जो सरकार है ना वो हमारी बहुत गंदी हो चुकी है। हम ही लोग जिताते हैं, पर वो जब उस टाइम विश्वास दिलवाते हैं कि हम ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे, पर आगे जाके वो कुछ नहीं कर पाते। उस टाइम आज आप देख रहे हो कितनी भीड़ में सुन के आई हुई है, सब परेशान है। अगर आज भी नहीं ये काम हो रहा, 20 दिन हो चुके हैं सर इसको, और अगर ये 20 दिन पहले हो जाता आज ये भीड़ थोड़ी हो रही होती। सब अपने यहाँ पे भी कुछ प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने ये लिख रखा है कि सब याद रखा जाएगा। बहुत लोग बैठे हैं, इनसे थोड़ी देर बैठ के बातचीत करेंगे। सर आपके साथ ही बैठ ही जाते हैं हम भी, तो ये जो आपने रखा है सब याद रखा जाएगा, तो ये क्या क्या याद रखा जाएगा? ये 20 तारीख को जो बच्चे जिनकी टांग टूटी थी, हाथ जो भगे थे, जिनके चोट लगी थी, ये उनके यादगार है। जो बेचारे अपने घर नंगे पैर गए थे, उसकी यादगार में ये हमें याद रहेगा। जब मोदी की बीजेपी सरकार रहेगी हम इसको भूलेंगे नहीं। तो आप 20 तारीख को थे आप लोग यहाँ पे? 20 तारीख में हमारे सामने सब हुआ था। क्या क्या हुआ था थोड़ा सा बता सकते हैं? पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करा था, बंदे नई लेडीज़ देखे थी, ने बच्चे देखे थे, ने छाती पे लड़कियों के पैर भी रखा गया था, कपड़े भी फटे थे, सब हमारे सामने हुआ था। हमने जितना प्रयास हम पे हुआ, हमने बचाने का उतना प्रयास करा यहाँ पे, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने थे। आप यहाँ पे कितने दिन से आए? मैं 20 तारीख में आया था और मैं रात आया था यहाँ पे। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यूपी हापुड़ से रहने वाला हूँ, यूपी 37 का। तो यूपी से आप यहाँ तक जो आए हो, आपको ऐसा क्या फोर्स किया कि आपको भी यहाँ पे होना चाहिए? मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि देखो हमारा भविष्य तो जो जैसा है वैसा है, हमारे बच्चे भी हैं, उनका भविष्य हमारे नहीं सुधरा, कम से कम उनका तो हम सुधार सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, थैंक यू। इनसे भी हमने बातचीत करी है, बाकी और भी आगे की कहानी आप तक पहुँचाएंगे, यहाँ के अपडेट्स बताते रहेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत से फ्री सुविधाएं अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं, सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आए हैं। सबके अलग अलग टुकड़ियों में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई वहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई तो बहुत लोग यहाँ पे रात को भी यहीं पे रहते हैं। या थोड़ा सा पता करेंगे, यहाँ पे भी बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा सा पता करने की कोशिश करते हैं। एक ग्रुप है यहाँ पे बहुत से ग्रुप बैठी है, इस ग्रुप से थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
इनसे थोड़ी सी बातचीत करने का कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे कितने दिन से आ रहे हैं? हम 20 तारीख से आए हैं सर। तो 20 तारीख को आप लोग थे यहाँ पे? हाँ थे। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जो आप कहना चाह रहे हैं? पकड़ लो। पहली बात तो ये है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ हमारी ही भीड़ में गलत लोग हैं जिन्होंने शुरू किया, और उसको देखते हुए पुलिस वालों ने पहले तो हल्की माड़ी लाठी चार्ज करी, लेकिन बाद में उन्होंने फिर किलो वाली लाठियाँ बरसाई हैं बच्चों पे, बर्बरता से लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। महिला पुलिस होते हुए भी पुरुष पुलिस ने महिलाओं को बर्बरता से मारा है, बेरहमी से मारा है। उनमें मोदी भक्त भी थे, और बाहर की जनता जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ है वो भी यूनिफॉर्म पहन के उसमें लाठियां बजाने का काम कर रही थी। इन्होंने संविधान का और हमारे मूल अधिकार का, शिक्षा का जो हमारा मूल अधिकार है उसका हनन किया है, संविधान का हनन किया है, जबकि हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार में जो अभी 20 तारीख को हुआ है, बच्चों पे एक्सपायर टीयर गैस के गोले चलाए गए हैं जो 2020 में एक्सपायर थे, जिनसे बच्चों की आंखें परमानेंट ख़राब हो सकती थी। और बहुत सारे जो क्लस्टर बम यूज़ किए हैं, क्या हम आतंकवादी हैं? बहुत सारे लोग होगा। मैं ये जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है जो एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव आने चाहिए? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल एकदम तुरंत तो ठीक नहीं होगा। अगर हम इस प्रोटेस्ट को हम कामयाब कर पाते हैं, जो आने वाले नया एजुकेशन मिनिस्टर होगा उसे कम से कम इतना डर जरूर होगा कि भारत का युवा अब जाति में न बटकर एक होकर अपने हक के लिए लड़ना सीख गया है। उसे ये डर होगा यदि मैं वापस से कुछ ना कुछ गलती करूंगा तो वापस से वो पूरा युवा फिर से सड़कों पर आ सकता है। पैर में चोट लग गया था 20 तारीख को। 20 तारीख को मैं प्रोटेक्शन में यहाँ पे आया था, तो लाठी चार्ज मेरे पे भी लग गई थी। देखो ये मेरे चोट लग चुकी है। 20 तारीख को मैं आया था, मेरा दोस्त भी आया था जो अभी कैमरा संभाल रहा है, तो लाठी से बहुत गंभीर तरीके से मारा गया था मेरे को। तो मेरे को ये चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए मेरे को, बस। थैंक यू। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बहुत से स्टूडेंट जो स्कूल ड्रेस में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं, सारे बहुत से बच्चे यहाँ पे स्कूल ड्रेस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके फ्यूचर के साथ खेलने नहीं देंगे किसी को, देश के फ्यूचर के साथ खेलने नहीं देंगे किसी को। बोलो, जब भी इंस्टाग्राम खोल ले जंतर मंतर पहुंच जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब की कुर्सी पे पहुंच रहा है। वही तो, अब जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा हम हिलेंगे नहीं। अब चाहे लाठी वाठी पड़े, चाहे जो भी पड़े। सामने कुछ ऐसा हुआ, मैं अभी यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्टर्स की लाइन दिखा देता हूँ। पहले ये एक ऐसी लाइन लग रखी है जो कि मेन स्टेज के एंट्री के लिए है। हम भी इसी लाइन में लगे हुए थे। अचानक से सामने से पूरी एक भीड़ ऐसे भागते हुए भगदौड़ी की माहौल हो गया था थोड़ा। उसी के बीच मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिर गया। फ़ोन का थोड़ा सा आई होप स्क्रीन गार्ड ही टूटा, भी थोड़ा सा स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं मुझे मेरे फ़ोन में। बाकी दोबारा से पीसफुल प्रोटेस्टर्स की लाइन लग चुकी है। अंदर जाके हम पता करेंगे कि ये भगदौड़ी क्यों मची थी, क्यों ऐसा हुआ, और अंदर जाके बाकी की अपडेट्स देंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी प्रोटेस्टर्स हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र नागपुर के पास वर्धा है, वर्धा से प्रॉपर है हम। कितने दिन से आप यहाँ पे आए हैं? हमें आज से लेकर 2 दिन हो गए हैं। तो आपने जो 20 तारीख के वीडियोस वगैरह देखे, वो देखने के बाद भी आपको कोई डर वगैरह नहीं लगा आने में? डर तो लगता है, पर अगर ऐसे लोगों को अपन सिस्टम से हटाएंगे नहीं तो हमारी सरकार और भी मजबूत हो जाएंगी और अपने बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर रेजिग्नेशन नहीं आता तो आप कितने दिन तक यहाँ पे रहेंगे? डिपेंड करता है रेजिग्नेशन नहीं मिलने तक। अब पूरा मतलब जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा तब तक आप यहीं पे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे भाई है, महाराष्ट्र से है। आप सभी पूरी ग्रुप ही महाराष्ट्र से आई है? हाँ, पूरी ग्रुप महाराष्ट्र से। तो आप कब तक यहाँ पे रुकने का प्लान कर रहे हैं? हम अभी इस्तीफा लेने पे जाएंगे ही नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे नहीं। तो आपने जब अपने फैमिली मेंबर्स को बताया होगा महाराष्ट्र से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो फैमिली मेंबर्स ने क्या कहा आपको? जाओ बोले घर वाले। फैमिली मेंबर्स मान गए, सब सपोर्टिव थे। बाकी आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? इस्तीफा दो। जैसा कि आप देख पाएंगे, गांधी जी की शक्ल हम शक्ल, जो कि जब से मैं आया हूँ तब से मैं इनको देख रहा हूँ।
वो तब से इधर से उधर से जैसे डांडी मार्च किया था गांधी जी ने अपने टाइम पे, वैसे उन्होंने अभी भी चल रहा है इनका। देख ही सकते हैं सभी प्रदर्शनकारी उनको घेर के उनको सेफ्टी दे रहे हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना आए, उनसे बातचीत करें, उनको हवा कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही यंग प्रोटेस्टर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? निमिषा। निमिषा, तो आप यहाँ पे क्यों आए हो पता है आपको? आंदोलन देखने के लिए। आंदोलन देखने के लिए। आप अभी कहीं स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल। ये आपके मम्मी पापा हैं? हाँ। चले इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। मैम आप बताइए, आप अपने छोटी बेटी कितने साल की है? वो 5 साल की है। आप इनको यहाँ पे लेके आए किसी कारण की वजह से? आप क्या उसको फ्यूचर सेव करने के लिए और उसे दिखाने के लिए, पता चलना चाहिए कि क्या होता है आंदोलन और कैसे रहता है, आगे चल के उसे भी समझना चाहिए, इसलिए लेके आए हैं। आपने 20 तारीख की वीडियोस तो देखी है? हाँ। तो उसके बाद भी आप यहाँ पे आए हैं तो आपका करेज दिखाता है, तो उससे आप डरे नहीं बिल्कुल 20 तारीख की वीडियो? नहीं, हम लोग डरेंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे, बच्चे भी डर जाएंगे, इसलिए उसे लेके आए हैं कि दिखाना है क्या होता है, आगे चल के उसे भी पता चलना चाहिए। देखिए सिर्फ बड़े बड़े ही प्रोटेस्टर नहीं, ऐसे छोटे छोटे प्रोटेस्टर्स भी यहाँ पे आए हैं और गवर्नमेंट इन्हें टेररिस्ट कहती है, मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें टेररिस्ट कहती है। क्या आपको इनकी शक्ल से आपको इनको टेररिस्ट दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बाकी हम आगे बढ़ेंगे, आगे और भी ऐसे बहुत से जगहों पे छोटे छोटे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप देख ही सकते हैं, एक अंकल वो आप सबको समझाते हुए दिखेंगे आपको। यहाँ पे प्रोटेस्टर्स खुद ही यहाँ की सब सफाई कर रहे हैं, सफाई का ध्यान रख रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं ताकि इस सब किसी को भी कोई भी परेशानी ना आए, स्वच्छ भारत रहे। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का भी अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, सभी अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जनसंख्या और बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पे बहुत से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वो भी अपना काम कर रहे हैं। आई थिंक मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा यंग जर्नलिस्ट होऊंगा जो इंडिपेंडेंटली इसको कवर करने आया हो। ट्राई करेंगे हम सबको सबसे दिखा पाए यहाँ पे कितने बहुत ज़्यादा भीड़ आई है। आज सैटरडे का दिन है, कल संडे, कल और भी ज़्यादा भीड़ हो सकती है, देख ही सकते हैं ऐसे। हम कोशिश करेंगे मेन स्टेज की तरफ जाने के लिए, लेकिन बहुत लंबी लाइन लगी है, फ़ोन में ज़्यादा चार्ज भी नहीं है मेरे, तो पता नहीं अगर हम मेन स्टेज के अंदर जा पाते हैं तो आपको वहाँ के अपडेट्स देंगे। हम सब के लिए काम करना है और जितने भी यहाँ पे यूथ है ना, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम किसी पार्टी को ना सपोर्ट करके ना, हम अपने हक के लिए लड़ना है सर, ठीक है ना। हमें किसी पार्टी से कुछ दिक्कत है ना, हम किसी की सपोर्ट में आए हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि देख ही रहे हैं सभी यहाँ पे बहुत से समर्थक यहाँ पे ह्यूमन चेन बना के सबको एंट्री दिलवा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन बाहर जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करने का कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ अंकल आंटी दिख रहे हैं। नमस्कार अंकल आंटी, आप कितने दिनों से आ रहे हैं प्रोटेस्ट में? आज ही आए भैया, आज ही हैं। तो आज आके आप लोगों को कैसा लगा? मैं तो बहुत जोश आ गया है, बहुत बच्चे सही कर रहे हैं और अब पूरी उम्मीद है कि मांग पूरी होगी। धर्मेंद्र प्रधान क्या, नरेंद्र प्रधान को भी जाना पड़ेगा। मैम आप बताइए, जो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे गवर्नमेंट हो, इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे यहाँ ना नेतृत्व की कमी हो रही है थोड़ी सी, कि कोई भी इनको बताने वाला नहीं है क्या करना है, बस बेचारे चल रहे हैं यहाँ। अगर हम अपनी आवाज अब भी नहीं पहुँचा सके ना तो कभी नहीं पहुँचा पाएंगे, इसलिए हम जैन जी के साथ हैं। बहुत से माँ बाप है जो अपने बच्चों को यहाँ भेज नहीं रहे कि डर लग रहा है उनको, क्या होगा नहीं होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको भेजना चाहिए। देखिए हम तो, हमारा बच्चा नहीं यहाँ पर है, लेकिन हम तब भी आए हैं कि बच्चों को सपोर्ट करें। अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा उन्हें? तो प्लीज आप भी आइए और बच्चों को भी साथ लेकर आइए। थैंक यू आंटी। आपका नाम और आप कहाँ से आए बता सकते हैं? मैं महक हूँ, मैं दिल्ली खजूरी करावा नगर से आई हूँ। तो आपने 20 तारीख के वीडियोस वगैरह देखे हैं, कैसे पुलिस वालों ने अत्याचार वगैरह किया, कुछ भी इतने सब कुछ हुआ, तो आपको डर वगैरह नहीं लगा दोबारा यहाँ पे आने? नहीं, डर किस बात है, क्या कर लेंगे सर, मार लेंगे, 2 दिन बंद कर लेंगे और क्या होगा, जैसे फिर हमारे फिर दोबारा छुड़ा देंगे। या आपकी मम्मी आई है आपके साथ? मम्मी आई है मेरी। तो बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को ही नहीं भेज रहे, आप अपनी मम्मी पापा को लेके, मम्मी को साथ में लेके आए, तो मम्मी का क्या रिएक्शन? संघर्ष किया है हमने भी आने के लिए कि मम्मी भेज दो, जब जाके मम्मी भी आई है साथ में, और मेरे बाहर पापा भी हैं, सब जन पूरी फैमिली आए इसलिए लेके साथ में। बस पूछ रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट वगैरह करने आए, अगर मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उसके बाद भी क्या प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा? कितने भाई साहब जारी रहेगा 2 दिन महीने लोग का। मैं तो 8 दिन के कपड़े लिया अपने,
आप कहाँ से आए हैं? मैं शामली से आया हूँ, शामली मुजफ्फरनगर। हाँ, तो मतलब आप आज ही आए हैं? नहीं, घर जाने था, मैं कपड़े लेकर आया हूँ, 4 दिन रह के गया हूँ। पहले रात अपने मम्मी पापा से मिलकर फेरा लिया, बैग में कपड़े लेकर 7-8 जोड़ी कपड़े लेकर। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम आकांक्षी प्रिया है और आई एम 13 years old and I am in 8th class। 8 क्लास के बच्चे अभी से आए हैं प्रोटेस्ट में। मैंने अभी छोटे से पहले 5 साल के एक बच्चे से बात की, अभी इनसे बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आए हैं, आपने 20 तारीख के वीडियोस वगैरह देखी हैं, कैसे हो? बहुत ज़्यादा डरावना था। मेरे को तो लग रहा है भाई ये इन सब में दिल होता है कि नहीं होता है, या फिर मेरे को तो ये समझ ही नहीं आता। इनके खुद के बच्चे हैं, मोदी के तो खुद के बच्चे हैं नहीं, उसे कहाँ से समझ आएगा। लेकिन बाकी सबके तो हैं, धर्मेंद्र प्रधान के हैं, बाकी सब के हैं, उन सबको तो कम से कम समझना चाहिए। चलो मोदी का मेरे को समझ आता है, उसके बच्चे हैं ही नहीं, वो कहाँ से समझेगा दूसरों के दुख दर्द। लेकिन इन सबको समझना चाहिए, इन सबको ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ चलो मैं मानती हूँ कि पुलिस को उनकी जो हायर ऑर्डर्स है वो सब मानने चाहिए थे, बट वो आराम से भी तो मार सकते हैं ना। मतलब इतना जोर लगा के, मतलब पूरी एनर्जी इन सब ने मतलब लगा दी है इसमें। भाई जो लोग मरे, एक 12 साल की लड़की मर गई ऑन द स्पॉट, भाई उस पर कम से कम दया तो आती इन सबको। नहीं, अभी किसी की डेथ की खबर नहीं आई, वो थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है, अभी कोई मरा नहीं है। बाकी जो आप यहाँ पे आए हैं, आपके क्लास फ्रेंड्स वगैरह को पता है? हाँ, मेरा जो ग्रुप है उन सबको पता है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरी एक फ्रेंड भी आना चाह रही थी, बट उसकी मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे ज़्यादा वायलेंस हो रखी है, तो वो कुछ टाइम बाद आएगी यहाँ पे। आप अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, तो पेरेंट्स मान गए थे पहली बार में आने के लिए? हाँ मान गए थे, बस मेरी मम्मी नहीं मान रही थी, वो कह रही थी कि ज़्यादा वायलेंस हो जाएगा, मत जाओ। लेकिन फिर खबर आई कि यहाँ पे जो ब्लैक कमांडोज है वो भी हम सबके साथ दे रहे हैं, फिर वो मान गई थी। बस वो मेरे भाई बहन के पास रुक गई थी इसलिए, वरना वो भी आना चाह रही थी। 2 साल बाद अभी आप बोर्ड्स देंगे, तो अभी CBSE में बहुत सारे धांधले हुए हैं, तो उसके लिए आप कैसे तैयारी करेंगे? मैं क्या बताऊँ, मैं तो कभी ये सोचती हूँ कि यार मैं अगर फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहूँ तो मैं कैसे दूंगी यार। इन सब की वजह से सिस्टम पूरा क्रैश हो चुका है। अगर मान लो कोई इतनी मेहनत कर रहा है, 24 घंटे वो पढ़ रहा है, उसकी मेहनत तुमसे बर्बाद कर रहे हो। ये जो सड़क छाप डॉक्टर्स होते हैं, ये सब गुटली मार मार के बन जाते हैं, और वो उन सब की वजह से कितनी जाने जाती है। क्यों करते हो यार तुम सब ऐसा? सर आप यहाँ पे आए हैं, आपने 20 तारीख के वीडियोस देखे हैं सर? जी हाँ देखे हैं। आप अपने बच्चे के साथ आए हैं? हाँ, ये मेरा बेटा है, मैं से लेके आया हूँ। तो आप अपने बेटे को यहाँ पे लेके आके क्या बताना चाहेंगे अपने बेटे को? मैं अपने बेटे को इसलिए लेके आया हूँ, अभी ये जैन अल्फा है, ये जैन जी के 1 साल बाद की है, जो है जैसे कि 2013 का बर्थ है इसका। जो हम ना कर पाए मिलेनियल वाले, वो जैन जी वालों ने करा, और जो कमी रह जाएगी ये जैन अल्फा वाले करेंगे। मैंने अभी एक छोटे 5 साल के बच्चे से भी बातचीत करी, 13 साल के बच्चे आए हैं। तो ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को भेज नहीं रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहिए? भाई डरना मत सिखाओ बच्चों को, है ना, डरना ना सिखाओ इन्हें गलत के खिलाफ खड़ा होना सिखाओ। कोई भी गलत कर रहा है, बीजेपी कांग्रेस कोई MLA MP गलत कर रहा है तो उनके खिलाफ बोल सके। कल ये इसलिए लेके आए हैं। आप दिल्ली के हैं या कहीं और? नहीं, मैं नारायणगढ़ अम्बाला से हूँ, हरियाणा। अब अपना नाम बताइए। गुरनूर सिंह। अब अभी कौन सी क्लास में? 7th। तो आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे, मतलब आपने पढ़ा होगा बुक में बहुत सारे प्रोटेस्ट के बारे में, आप अपने आंखों से देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? पहली बार देख रहा हूँ ये सब मैं। आपको जो बोलना है बोलिए, कोई बस कुछ ही बोल बोल। अरे नहीं, जो तेरा दिल करता है कुछ नहीं होता। मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल पहले बोल नहीं पाता, अभी मैंने इसलिए जर्नलिज्म चुना है, मैंने इसलिए। वो पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सारे हैं यहाँ पे, सारे अपने हकों के लिए हैं यहाँ पे, सबने पेपर दिए हैं तो सारे अपने लिए आए हैं यहाँ पे। आपका नाम बता सकते हैं? भूपेंद्र भैया। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ भरतपुर से, राजस्थान। तो मतलब आप उसके बाद भी आप डेली आ रहे हो, तो मतलब आएंगे सर, हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे हम। हाँ। आपका नाम और कहाँ से आए बता सकते? कृष्णा कुमार है, जमरूदपुर दिल्ली से आया हूँ। तो आप भी देख रहे हैं ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो आप उनको ऐसा मोटिवेशन देने क्या देंगे, आप उनको क्या कहेंगे? वही बोलूँगा, ऐसे यहाँ के मिले जो लोगों को लगे हाँ ये भी आया है साथ देने के लिए। मेरा दोनों पाँव नहीं है फिर भी आया है, देखा सकते हो पाँव नहीं है। मैं तो म्यूजिक लेके आया था, सिस्टम से गाना गाऊंगा देशभक्ति। यहाँ पे यूट्यूब नहीं चल रहा है, नेट ही नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर रखी है, तो बिना नेट का गाया हूँ 1-2 गाना, अभी भी गाता हूँ। एक गा के सुनाओ गाना।
सुनाओ, गा के सुनाओ। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सिर्फ बच्चे बूढ़े सब लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे प्रोटेस्टर्स यहाँ पानी की टंकी के ऊपर चढ़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी नारेबाजी कर रहे हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और जैसे जैसे दिन ढल रहा है और भी भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो माइक में। बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा लोग नारे लगा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे देखा बहुत से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे हैं। मैं अब फ़ोन में, क्योंकि ज़्यादा चार्ज बचा है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा हूँ अपने घर की ओर। CJP प्रोटेस्ट से मैं घर आ चुका हूँ। फर्स्ट टाइम था ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह में, तो अकेले गया था, इंडिपेंडेंट था, तो कैमरा हैंडलिंग या कुछ भी बहुत सारी मिस्टेक्स रही होगी, धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। बाकी जो भी मैंने वहाँ पे देखा, युवा से लेके बुज़ुर्ग से लेके फिज़िकली डिसेबल्ड, सब एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ पीसफुल नहीं हो रहा, बहुत ही पीसफुल हो रहा है। बीच में 2 बार ऐसा हुआ कि भगदौड़ी का माहौल हो गया था। बाकी सब वहाँ पे प्रोटेस्ट में अच्छे से भागीदारी कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं सभी। मैंने 5 साल की एक बच्ची से बात किया, 13 साल के बच्चों से बात किया है। सभी इंटरव्यूज़ आपने देखे ही होंगे। बाकी जस्ट घर पे आ गया हूँ मैं। अभी अकेला तो बहुत सारी गलती हुई होगी, इम्प्रूव करेंगे, सीखेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे।